सबसे पहले तो मैं अपने सभी जो नए हमारे एडवोकेट्स आए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम पर हमारे बीच में हरियाणा के एडवोकेट जनरल रविंद्र चौहान जी, बार काउंसिल के हमारे चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह अहलावत जी, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल चेतन वर्मा जी, और हमारे सेक्रेटरी बार काउंसिल पंजाब एंड चंडीगढ़ करमजीत सिंह जी हानी, हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर कमेटी के जयवीर यादव जी, सीनियर एडवोकेट चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारे चेयरमैन फाइनेंस कमेटी चंद्रमोहन मुंजाल जी, चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी मनिंदर जीत यादव जी, हमारे सेक्रेटरी मॉनिटरिंग कमेटी राजकुमार चौहान जी, और हमारे चेयरमैन ट्रस्टी कमेटी गुरतेज सिंह ग्रेवाल जी, हमारे मेंबर फाइनेंस कमेटी अमित राणा जी, चेयरमैन वेरिफिकेशन कमेटी सुरेंद्र दत्त शर्मा जी, मेंबर इनरोलमेंट कमेटी करणजीत सिंह जी, मेंबर इनरोलमेंट कमेटी अजय चौधरी जी, हमारे पूर्व में चेयरमैन लेखराज शर्मा जी, मेंबर बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हरप्रीत सिंह जी मुल्तानी, और हमारे करमवीर सैनी जी, वजीर सिंह जी मोर और राजकुमार जी चौहान, उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई नए वकीलों को देता हूं। आज आपका ये शपथ ग्रहण है और मुझे आज आप लोगों के बीच में आने का गौरव प्राप्त हुआ है। आप सबको मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप बार काउंसिल के अब नए वकील के रूप में प्रेजेंट होंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज एक विशेष दिन भी है जिसकी अभी चर्चा भी की गई। आज ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती है जिन्होंने इस भारत के गौरव और इस भारत की संस्कृति को दुनिया में सम्मान दिलाया है। ऐसे व्यक्तित्व की आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनकी जन्म जयंती के अवसर के ऊपर आज हम नए एडवोकेट्स, नए वकील हम शपथ लेंगे तो हमारे लिए और भी गौरवपूर्ण ये दिन है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये उनके शब्दों में है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी जो अल्पायु में ही जिन्होंने भारत को एक गौरव दिलवाने का काम किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ज्ञान धन से उत्तम है।
ये उनके शब्दों में है कि ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी, परंतु ज्ञान आपकी और समाज की रक्षा करता है, वो तुम्हारी रक्षा करता है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इसी गरिमामय अवसर पर आमंत्रित किया है। यह मेरे लिए गर्व का विषय भी है कि आज मैं इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहा हूं। यहां हम न्याय की शर्त लेने के लिए वकीलों का स्वागत कर रहे हैं। मैं शर्त लेने वाले सभी वकीलों को हार्दिक बधाई भी देता हूं और इस विषय में आपकी सफलता की कामना करता हूं। मैं बैठा था, अभी मेरे ध्यान में आ रहा था, मैं सोच रहा था बैठा बैठा भी आज एडवोकेट्स के बीच में आया हूं और जब मन से बोल रहे थे कि आप भी एडवोकेट हैं, देखिए भाई अंतर है। मेरे को तो प्रचार करने के लिए होर्डिंग भी लगाने पड़ते हैं, नहीं लगाने पड़ते, परंतु आपकी वो काबिलियत होती है कि आप होर्डिंग के दम पर नहीं, आप लोगों की आवाज के ऊपर आप सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ये अंतर होता है और उसको लेकर के मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का दिन आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण और यादगार क्षण भी है। आप केवल एक पैसे का हिस्सा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के स्तंभ न्यायपालिका का हिस्सा बन रहे हैं, जो समाज में कानून और न्याय स्थापना करने का कार्य करेगा। मैं इसके लिए आप सबको उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे सभी युवा साथी जो शपथ लेंगे, वकालत केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि एक जन सेवा का ये माध्यम है। आप देश की न्याय प्रणाली में योगदान देकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वकालत का क्षेत्र केवल कानून के ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि आप समाज के कमजोर वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में भी अपनी भूमिका वो निभा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा वकीलों के बारे में उनको प्रेरित करते हुए कुछ शब्द कहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यह सत्य है, जब आप अपनी ऊर्जा, ज्ञान और उत्साह को समाज की भलाई के लिए समर्पित करें, आपका पेशा आपको एक ऐसी स्थिति में रखता है जहां आप न केवल लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकते हैं, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा भी आप कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। साथियों, वकील समाज के पथ प्रदर्शक भी हैं और कितने ही सामाजिक परिवर्तनों के सूत्रधार भी हैं। आजादी की लड़ाई में वकीलों के मार्गदर्शन और त्याग व बलिदानों की लंबी दास्तां है। हम सब देखते हैं, अभी मन से भी कह रहे थे कि जितने ये आज यहाँ पर फोटोज लगी हुई हैं, ये सब एडवोकेट्स ही हैं, इसी ही श्रृंखला से वो निकले हैं।
आजादी के बाद भी देश के नवनिर्माण व विकास के साथ साथ समाज सुधार के कार्यों में आपने महत्वपूर्ण योगदान किया है। मुझे खुशी है कि आप जानते हैं कि आम आदमी मुकदमेबाजी में कभी फंसना नहीं चाहता। जहां तक संभव है किसी भी विवाद को सामाजिक स्तर पर निपटाना चाहता है, लेकिन इस तरह बात न बने तो उसे मजबूर व्यक्ति को वकील का सहारा नजर आता है। इसलिए जब भी मैं वकीलों के बीच में होता हूं तो स्वयं को मानवता के रक्षकों के बीच में महसूस करता हूं। मुझे खुशी है कि मानव सेवा के इस पुनीत कार्य में इस बार काउंसिल ने पिछले 63 सालों में नित नई मंजिलें तय की हैं। जैसा कि मुझे बताया भी गया है कि 1961 में स्थापित यह बार काउंसिल देश की बहुत पुरानी बार काउंसिल में से एक है। इस काउंसिल ने ऐसे वकील दिए हैं जिन्होंने आगे चलकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च पदों के ऊपर जिन्होंने सुशोभित किया है। मैं इस काउंसिल के उच्चतम न्यायालय के कई न्यायाधीश, देश, कानून व रेल मंत्री, पंजाब हरियाणा के एडवोकेट जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सांसद व मेयर आदि इसी बार काउंसिल ने दिए हैं। मुझे यह भी खुशी है कि वर्तमान में इस बार काउंसिल के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट और चंडीगढ़ की 150 बार एसोसिएशन साथी हैं। काउंसिल के पास 1,52,000 सदस्यों का पंजीकरण है। अभी बता रहे थे मंच के ऊपर हमारे जयवीर जी ने बताया है, आपका जो संगठन, आपने इतने बड़े परिवार के हितों की सुरक्षा के अलावा नए आने वाले वकीलों को भी प्रोत्साहित करता है और कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की ये बार काउंसिल सहायता भी करता है, ऐसा भी मुझे बताया गया है। आज डिजिटल युग में कानून के क्षेत्र में भी बदलाव हो रहे हैं। नई तकनीकों का उपयोग हमारे एडवोकेट्स के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलता है। आप इन तकनीकों को अपनाएं और न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में अपना योगदान दें। आपको अपने नैतिक मूल्यों और हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। आपकी वकालत न केवल आपकी योग्यता का प्रमाण है, बल्कि आपके नैतिक मूल्यों का भी परिचायक होगी। इसलिए हमेशा सत्य और न्याय के साथ हम खड़े हुए दिखाई दें। आप अपने पेशे का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए हम करें, ऐसी आपसे अपेक्षा भी है। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, यह उस समाज और देश की सफलता है जिसका आप अभिन्न अंग हैं। युवा साथियों, आज से आप अपने जीवन की नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। आपका यह सफर आसान नहीं होगा, कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यदि आप अपने कार्य में समर्पण और निष्ठा बनाए रखते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके पास यह जिम्मेवारी है कि आप कानून का सही उपयोग करें और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी के ही शब्द हैं, उन्होंने कहा कि उठो और जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। हम सभी जानते हैं कि कानून का शासन किसी भी लोकतांत्रिक देश की नींव है। हमारी न्यायपालिका समाज में शांति, समानता और न्याय सुनिश्चित करने का काम करती है। वकीलों और न्यायपालिका के बीच तालमेल, पारदर्शिता और नैतिकता का होना बड़ा जरूरी है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस जिम्मेवारी की पूरी निष्ठा से इसको निभाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने वकीलों और न्यायपालिका के लिए हर संभव योगदान दे रही है। हम वकीलों के लिए आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी संसाधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि आप सभी अपने कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से रख सकें। आज का यह आयोजन केवल एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की न्यायपालिका के भविष्य को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे विश्वास है कि आप सभी नए एडवोकेट्स इस शब्द को अपने जीवन का आधार बनाएंगे और देश की सेवा में अपने कार्य को समर्पित करेंगे। आज आप सभी के एक पवित्र जो शपथ लेंगे, यह शपथ ना केवल एक औपचारिकता है, बल्कि यह आपके जीवन का एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनेगा। आप सभी ने न्याय के प्रति निष्ठा, कानून का सम्मान और सत्य निष्ठा का वचन आप लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस शपथ का पालन करते हुए एक आदर्श नागरिक और एक सफल वकील आप बनेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब न्यायपालिका में बहुत दबाव है। ऐसे में आप सभी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सभी को निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। मैं सभी वकील साहिबान को ये कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रवादी विजन का परिणाम आजाद भारत ने 7 दशक के बाद गुलामी के समय के 3 कानूनों से मुक्ति पाई है। ये पुराने आपराधिक कानून अंग्रेजों ने भारतीयों पर अपना दबाव बनाने की नीयत से बनाए थे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन कानूनों के बारे में आम जनता को अवश्य जागरूक करें और उसमें अपना योगदान उनको बताने में दें। मैं बताना चाहूंगा कि हमने तीनों नए कानूनों का स्वागत किया है। इन्हें लागू करने के लिए प्रशिक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर व तकनीक के विकास, जन जागरण आदि के लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। हमने नए आपराधिक कानूनों को कारगर ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक सुविधाएं, जो अधिसूचनाएं हैं, वो भी जारी की हैं। तीनों नए कानूनों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए लगभग हमने 300 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है कि हमने 13,000 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को 3 नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया है। इनमें लगभग 10,000 अनुसंधान अधिकारी शामिल हैं। प्रदेश की सभी 97 प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों को भी प्रशिक्षण दिया है। यही नहीं, प्रदेश के सभी
555 न्यायिक अधिकारियों को भी 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। सभी 2167 जेल अधिकारियों व कर्मचारियों और सभी 741 लोक अभियोजकों को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 नए आपराधिक कानून बनाने के अलावा लगभग 1600 ऐसे कानूनों को समाप्त किया है जो अब किसी काम के नहीं रह गए। हमने भी हरियाणा में 175 अनावश्यक कानूनों की पहचान की है। इनमें से 28 को तो निरस्त कर दिया है, शेष अनावश्यक कानूनों को हम भी निरस्त कर देंगे। उनको निरस्त करने का काम निरंतर जारी है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अब नए आपका, क्योंकि एजुकेशन के बाद एक नया दौर शुरू होगा। आपके आगे परिवार के लोग भी होंगे, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। अंत में मैं बार कौंसिल ऑफ पंजाब व हरियाणा को इस आयोजन के लिए जो इन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया है, क्योंकि कई बार हमारे अलावा साहब और राजकुमार जी, हमारे करमवीर सैनी जी, वो 3-4 बार मुझे मिले क्योंकि समय का बड़ा अभाव रहता था। तो मैंने इनको इस बात के लिए आश्वस्त किया कि मैं अवश्य एक बार सभी वकीलों के बीच में आऊँगा। और आज मैं ऐसे पुण्य कार्य के लिए आया हूँ कि जिसमें लगभग 1144 हमारे 1144 है 1145 हमारे इस बेड़े के अंदर नए एडवोकेट शामिल हो रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वकील समुदाय और सरकार मिलकर न्यायपालिका को और सशक्त बनाएंगे। और कुछ बातें भी कही गई हैं मन से, क्योंकि ये भी बताया गया कि मेरे से पूछा गया कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं है। देखिए, हमें पूछना तो पड़ता है ना। है? क्यों यादव साहब, जब आए तो पूछना पड़ेगा भी कोई डिमांड तो नहीं है। तो इन्होंने कहा कोई डिमांड नहीं है, कहा अपने आना है। परंतु अवगत मेरे को यहाँ बैठ के करा दिया। पंजाब से मुख्यमंत्री बादल साहब आए थे, 1 करोड़ रुपए दे करके गए। फिर कैप्टन साहब आए थे, वो भी दे करके गए। कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे वाली कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। और मन से ये भी कह रहे थे कि आज मौसम खराब है कि आपको यहाँ पहुंचने में भी दिक्कत हुई होगी। दिक्कत तो अब नहीं हुई होगी। अब तो चंडीगढ़ से हरियाणा के किसी भी कोने में जाना हो तो मेरे ख्याल से 4 घंटे लास्ट है। 4 घंटे के अंदर आप दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। हमारा हरियाणा इतनी गति से बदला है, इतनी गति से बढ़ रहा है, और मुझे अपेक्षा है आप सबका सहयोग इस हरियाणा को मिलता रहेगा। ये मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि हरियाणा के लोगों को जहाँ पर भी आप लोगों की आवश्यकता उनको महसूस होगी तो आप आगे आकर के उनका सहयोग करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। और मुझे एक और बात बताई गई थी कि एडवोकेट वेलफेयर फंड, मैंने आते आते, क्योंकि प्रविंदर चौहान जी मेरे साथ ही आए हैं, मैं इनको भी पूछ रहा था, गाड़ी में भी पूछ रहा था, मैं कहा कोई बात करनी है क्या, वो बता देना मेरे को।
तो ये भी कहने लगे कि बात वो तो कोई करने नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना निश्चिंत होकर बैठ गया, फिर मेरे को कोई चिंता। परंतु अब यहाँ आकर के बताया गया कि एडवोकेट वेलफेयर फंड भी है। हम जरूर इसको पर विचार करेंगे और इसको बजट के अंदर मैं अधिकारियों को बोल करके प्रावधान कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जिससे कि हमारे एडवोकेट्स को उसका लाभ मिल सके, क्योंकि मेहनत करते हैं। कई बार कोई घटनाक्रम हो जाता है, उस घटनाक्रम के तहत जिस अपेक्षा के साथ ये एडवोकेट वेलफेयर फंड बनाया है उसका लाभ हमारे एडवोकेट्स को मिले, इस अपेक्षा के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आप सभी के पास ओथ का सर्टिफिकेट है, प्लीज खड़े हो जाइए। अपना नाम ले लेंगे जब आई बोल दूंगा मैं। शुरू करें जी। I do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the legal profession and will uphold its dignity and integrity. I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a lawyer and will not do anything which may lower down the image and dignity of the lawyer's profession. आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।